के लिए भी कहते हैं कि बैल जुटता था और वो पानी अंदर से बाहर आता था घेर के माध्यम से। तो ये प्रजा ऐसे भूले नहीं इतिहास। उसके लिए उन जैन श्रेष्ठों ने देखा कि आबू के इतिहास में एक एक चीज का योगदान स्वर्णिम आकार लिए हुए रहना चाहिए। तो उन हाथियों और घोड़ों की मूर्तियां भी खुदवाई गई। उस पर वस्तुपाल तेजपाल का पूरा परिवार हाथी घोड़ों के रूप में उसकी नहीं। जब ऐसा कोई मंदिर बनाता है आबू पे तो उस व्यक्ति को कोई देखेगा नहीं, देखेगा ना। तो मेरे बात तो आप सुन रहे हो तो जवाब भी दो, मेरे में हौसला आवे। उसके लिए मैं आपसे कभी कभार सवाल करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मंदिर बन के तैयार हो गए और बनाने वाला कौन? तुम्हारे जन्मभूमि है गुजरात, उनका महान श्रेष्ठ वो रसिया बालम। रसिया बालम जब ऐसे मंदिर बनाते हैं तो एक राजा की पुत्री थी आबू पे, जहाँ ये अपन बैठे खड़े हैं, तो जिनका नाम था सिद्धेश्वरी देवी, जिनका अटूट प्रेम था एक रसिया बालम कारीगर के प्रति। वो देवी माता पार्वती थी, स्वयं भगवान थे। और भगवान भी इस धरती पर लुप्त उठाने के लिए आते हैं कभी कभार। आप में भी कोई भगवान की रूप होगा, परंतु मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इतना अंदर आत्मा से कहते अंतर आत्मा से भगवान के प्रति ध्यान नहीं प्रकट करता। और ध्यान प्रकट करता हो तो हर एक का मैं आंकलन कर सकूं, ठीक है। तो एक रसिया बालम स्वयं भगवान शिव के अवतार थे और उनमें इतनी कहते हैं शक्ति भरी पड़ी थी कि मंदिर तो इतना आलिशान बनवाया। आज वर्ल्ड का ऐसा देश नहीं है इस आबू राज के इस देलवाड़ा जैन मंदिर को नहीं देखे। आप भी देखोगे तो इतनी मूर्तियों को गिन नहीं पाओगे। अपने शरीर पर जितने बाल है उतनी मूर्तियां उकेरी गई है। जब ये कहते हैं कि 1031 ईस्वी में मंदिर बने, रसिया बालम का प्रेम हो जाता है कुंवारी कन्या और रसिया बालम प्रेम के बंधन में बंधे जाते हैं, परंतु इनकी शादी कोई नहीं करवाना चाहता है। स्वयंवर का आयोजन बाद में रखा जाता है। तो इनके राजा रजवाड़े थे, देवी के माता पिता यहाँ आबू के। रसिया बालम तो एक कारीगर था, भील था। जब इनकी शादी कहते हैं प्रेम होने के बावजूद 12 वर्ष नहीं करवाई, 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष नहीं करवाई। जब कहते हैं शादी का उम्र होने के बाद में थी, जब आबू की भूमि पर लगातार इंद्र भगवान आकाश से कहते हैं कि जब बरसात में बरसात गिरती है ना, तो इंद्र भगवान वो उनके राजा है। बरसात 12 वर्ष नहीं बरसी इस आबू की भूमि पे। वो माता के पास में इतना सत था उस कमंडल में, 12 वर्षों तक इंद्र भगवान को बैठा के रख दिया कि ये तेरे को आबू पे बरसने की जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ परमिशन नहीं है। तो लगातार 12 वर्ष आबू पे बरसात नहीं पड़ी। तो कहने वालों ने बोले हुए शब्द है, जब राजस्थान में बरसात प्रविष्ट होती है तो कहते हैं कि पहली बरसू मालवा, दूसरो बरसू मेवाड़ यानी चित्तौड़ की भूमि का आंकलन है, तीसरा बरसू आबू, मत कर आबू ओरता बरसू बारंबार, यानी हजारों बार बरसात हो जाती है, हर दिन बरसात होती है।